अर्जुन एक छोटे से गांव में रहने वाला एक नटखट लड़का था। उसका गांव हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण वातावरण से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे और अर्जुन भी उन्हीं में से एक था। वो अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे कि वह हर चीज को पहली बार देख रहा हो। अर्जुन हमेशा कुछ नया जानना चाहता था। किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना और अपने आसपास की दुनिया को समझना उसकी आदत थी। हर बात पर सवाल करता था, चाहे वह अपने माता पिता से हो या गांव के बुजुर्गों से। अर्जुन के सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। वो रोमांचक सफर के सपने देखा करता था। उसकी कल्पना में वह हमेशा किसी न किसी अद्भुत यात्रा पर होता था। एक दिन अर्जुन ने एक कहानी सुनी। यह कहानी उसके जीवन को बदलने वाली थी। कहानी थी एक जादुई पेड़ की जो फुसफुसाते जंगल की गहराई में था। ये जंगल रहस्यों से भरा हुआ था और बहुत कम लोग ही वहां जाने की हिम्मत करते थे। ये पेड़ मनोकामनाएं पूरी कर सकता था। जो भी इसके पास जाता, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती। अर्जुन को ये बात बहुत दिलचस्प लगी। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और उसने ठान लिया कि वह इस पेड़ को ढूंढेगा। वो जानता था कि उसे ये पेड़ ढूंढना ही होगा। उसके मन में एक दृढ़ निश्चय था। अर्जुन ने एक सफर पर जाने का फैसला किया। उसने अपने दिल में साहस और उम्मीद को जगह दी। वो जादुई पेड़ ढूंढना चाहता था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसका इरादा अटल था। वो अपने गांव को एक बेहतर जगह बनाना चाहता था। उसे विश्वास था कि जादुई पेड़ की मदद से वह अपने गांव के लोगों की जिंदगी बदल सकता है। हिम्मत से भरकर उसने थोड़ा खाना पैक किया और फुसफुसाते जंगल की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी और दिल में एक नई उम्मीद। फुसफुसाता जंगल घना और रहस्यमय था। यह जंगल अपने आप में एक जीवित प्राणी जैसा था। हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई थी। पेड़ बहुत ऊंचे थे और पत्ते सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। ये ऐसा था जैसे जंगल ने अपने रहस्यों को छुपाने के लिए खुद को ढक लिया हो। अर्जुन जीवों की सरसराहट सुन सकता था, लेकिन उन्हें देख नहीं सकता था। हर आवाज एक नई पहेली की तरह थी, जो उसे और भी गहराई में खींच रही थी। सबसे पहले उसका सामना एक तेज बहती नदी से हुआ। नदी की आवाज इतनी तेज थी कि वह उसके दिल की धड़कन को भी दबा रही थी। नदी का पानी गहरा था और बहाव तेज था। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस नदी को कैसे पार करेगा। अर्जुन ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए लताओं को इकट्ठा किया और एक रस्सी बनाई। यह रस्सी उसकी एकमात्र उम्मीद थी। उसने नदी पार करने के लिए रस्सी का इस्तेमाल झूले की तरह किया। हवा में झूलते हुए उसे लगा जैसे वह किसी रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा हो। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसका सामना एक विशाल भेड़िए से हुआ। भेड़िया उसकी ओर घूर रहा था, जैसे कि वह उसकी हर हरकत को समझ रहा हो। भेड़िया उसके रास्ते को रोककर भयंकर रूप से गुर्रा रहा था। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति से कैसे निपटेगा। अर्जुन को गांव का एक पुराना तरीका याद आया। यह तरीका उसे बचपन में उसके दादा ने सिखाया था। उसने एक टुकड़ा मांस दूसरी दिशा में फेंक दिया। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। भेड़िया मांस के टुकड़े से विचलित होकर उसके पीछे भाग गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली और अपनी यात्रा जारी रखी। अर्जुन अपनी यात्रा जारी रखा। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। पेड़ों के पीछे से एक छोटी झुकी हुई आकृति निकली। ये एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें दयालु थीं। जादुई पेड़ ढूंढ रहे हो, है ना? उसने पूछा। अर्जुन हैरान रह गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। बुढ़िया मुस्कुराई। रास्ते की रक्षा 3 परीक्षाएं करती हैं, उसने चेतावनी दी। केवल बहादुर और नेक दिल वाले ही सफल हो सकते हैं, उसने आगे कहा। अर्जुन ने दृढ़ निश्चय के साथ पूछा कि परीक्षाएं क्या थीं? बुढ़िया ने 3 रास्तों की ओर इशारा किया। हर रास्ता एक अलग परीक्षा की ओर जाता था। पहला रास्ता परछाइयों की गुफा की ओर जाता था। यह रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था, जहां हर कदम पर रहस्य और रोमांच छिपा हुआ था। ये एक अंधेरी और डरावनी जगह थी। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था और हर कोने में परछाइयां नाच रही थीं। अर्जुन चमगादड़ों की चीख और मकड़ियों को अपने ऊपर रेंगते हुए महसूस कर सकता था। गुफा की दीवारों पर मकड़ी के जाले फैले हुए थे, जो और भी डरावना माहौल बना रहे थे। उसे अपने डर पर विजय पानी थी। अर्जुन ने अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की और खुद को हिम्मत दिलाई। अर्जुन को अपनी दादी की बातें याद आईं। उसकी दादी ने हमेशा कहा था कि असली बहादुरी डर का ना होना नहीं,
बल्कि उस पर विजय पाना है। बहादुरी डर का ना होना नहीं, बल्कि उस पर विजय पाना है। अर्जुन ने इन शब्दों को अपने दिल में बसा लिया और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उसने एक गहरी सांस ली और गुफा में चला गया। गुफा एक भूल भुलैया थी, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा हुआ था। अर्जुन बार बार रास्ता भटक जाता था। गुफा के जटिल रास्तों ने उसे कई बार भ्रमित किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि वो चकमक पत्थर और पत्थर लाया था। उसने अपने बैग से चकमक पत्थर निकाले और उन्हें रगड़ने लगा। उसने चिंगारियां पैदा की और एक मशाल जलाई। मशाल की रोशनी ने गुफा के अंधेरे को चीर दिया और उसे रास्ता दिखाया। रोशनी के साथ उसने गुफा से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। अर्जुन ने महसूस किया कि असली बहादुरी डर का सामना करने में है, और उसने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। भाग 5, मायावी झील। दूसरा रास्ता मायावी झील की ओर जाता था। झील हवा के साथ दिखाई देती और गायब हो जाती थी। ये धूप में चमकती थी, फिर भी वहां तक पहुंचना असंभव लगता था। अर्जुन ने झील को छूने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गई। वो उलझन में बैठ गया। उसने सुराग के लिए चारों ओर देखा। तभी उसने कुछ देखा। जब हवा एक खास दिशा से चलती थी तो झील दिखाई देती थी। अर्जुन ने पैटर्न समझ लिया। उसने सही समय का इंतजार किया और झील की ओर दौड़ा। वो वहां पहुंच गया। भाग 6, आग का पहाड़। तीसरा रास्ता आग के पहाड़ की ओर जाता था, जो सबसे खतरनाक था। पहाड़ आग की लपटों से घिरा हुआ था, जैसे कोई दहकता हुआ दानव। उस पर चढ़ना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने अपनी त्वचा पर गर्मी को महसूस किया, जैसे आग उसे छू रही हो। उसने पहाड़ से नीचे पानी की एक धारा बहती देखी, जो ठंडक का एहसास दिला रही थी। अर्जुन ने जल्दी से अपने कपड़े पानी में भिगो लिए, ताकि वह सुरक्षित रह सके। उसने अपने चेहरे को गीले कपड़े से ढक लिया, जिससे उसे राहत मिली। पानी ने उसे आग की लपटों से बचाया और वह आगे बढ़ता गया। वो धीरे धीरे और स्थिरता से चढ़ता गया, हर कदम सोच समझकर रखता हुआ। अंत में वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, जहां से दृश्य अद्भुत था। भाग 7, भीतर का जादू। अर्जुन तीनों परीक्षाओं में सफल हो गया था। वो जादुई पेड़ के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी। ये एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रहा था, जैसे कोई सपना। अर्जुन ने शांति और सुकून की अनुभूति की, जैसे सब कुछ थम गया हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक इच्छा की, दिल से। उसने कामना की कि उसका गांव समृद्ध और खुशहाल हो। उसने सभी बच्चों के लिए ज्ञान और शिक्षा की कामना की। अचानक पेड़ हिल गया। पत्ते जमीन पर गिर गए, बीज में बदल गए, जैसे कोई जादू। अर्जुन जानता था कि ये बीज खास थे। उसने उन्हें ध्यान से इकट्ठा किया, जैसे कोई खजाना। भाग 8, उपहार बांटना। अर्जुन अपने गांव लौट आया। उसने अपनी कहानी और जादुई बीजों के बारे में बताया। ग्रामीणों ने विस्मय और आश्चर्य से उसकी बात सुनी। उन्होंने उसे बीज बोने में मदद की। बीजों से ऐसे पेड़ उग आए जिनमें गांव के अब तक देखे गए सबसे स्वादिष्ट फल लगे। गांव समृद्ध हो गया। बच्चे स्वस्थ और खुश थे। अर्जुन अपनी इच्छा के अनुसार ज्ञान का उपहार बांटना चाहता था। उसने गांव में एक स्कूल खोला। उसने एक YouTube चैनल भी शुरू किया, जिसका नाम एजुकेशन एंड लर्निंग TMB रखा। वो दुनिया के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहता था। यह चैनल आपको नई चीजें सीखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। एजुकेशन एंड लर्निंग TMB को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की दुनिया में कदम रखें।